अब की बार 400 पार, ये जो नारा लगाया गया था मोदी जी के द्वारा, इस नारे में बेसिकली क्या था, मोदी जी क्या चाहते थे कि जो बीजेपी है, ठीक है, जो बीजेपी है वो स्पेशल मेजॉरिटी से यहां पर इस वाले इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में वो जीते। आज के दिन में क्या हुआ है, अब क्या चल रहा है, अब जो माहौल इलेक्शन से रिलेटेड चल रहा है वो एग्जिट पोल का चल रहा है। ये एग्जिट पोल क्या होता है और इसके लिए मतलब ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, ठीक है, ये पूरे टाइम पे ये आजकल न्यूज में क्यों रह रहा है। देखो एग्जिट पोल जो है वो बेसिकली दो चीजों से मिलकर के बना है, दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक है एग्जिट, दूसरा है पोल। एग्जिट का मतलब यहां पर क्या है और एग्जिट, इस पोल को एग्जिट पोल क्यों कहा गया है, तो एक्चुअली देखो ये एग्जिट पोल जो है वो बेसिकली वोटिंग बिहेवियर, ये वोटिंग बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने की बात करता है। एग्जिट का क्या मतलब होता है, एग्जिट का मतलब होता है कि जब आप पोलिंग स्टेशन से, पोलिंग बूथ से वोट देकर के एग्जिट हो रहे हो, ठीक है, तो आपका जो रुझान है वो किस पार्टी की तरफ है, किस आइडियोलॉजी की तरफ है, उसको मापने का तरीका, उसको सर्वे, उसका सर्वे, ठीक है, कि आपने किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया। आपने कहने का मतलब जनता ने, पब्लिक ने किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया, उस पर्टिकुलर चीज को एग्जिट पोल कहा जाता है। क्योंकि यह तब लिया जाता है जब आप एग्जिट कर रहे होते हो अपना वोट दे करके, इसलिए इसको एग्जिट पोल बोला जाता है। पोल का मतलब बेसिकली सर्वे या वोटिंग से समझ लो, ठीक है ना, इसका यह मतलब होता है। अब ये इसको किया कैसे जाता है, तो एक्चुअली क्या होता है कि कुछ एजेंसीज होती हैं, ठीक है, कुछ डेटा कलेक्शन की एजेंसीज होती हैं, वो क्या करती हैं, सर्वे करती हैं, जगह जगह लोगों के पास जा जा करके सर्वे करती हैं, ताकि एक्चुअल रिजल्ट के पहले यह पता चल पाए कि एक्चुअल में कौन सी पार्टी इस देश में सरकार बनाने वाली है। तो बेसिक जो एग्जिट पोल का जो फंक्शन है, जो इसका जो फीचर है वो ये है कि लोगों के मूड को जानना पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, और दूसरा यह है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है, किस प्रत्याशी को कितने ज्यादा वोट मिले हैं, उस जगह की जनता, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो जनता है उसने किस पार्टी को वोट दिया है, यह एग्जिट पोल से हमें पता चलता है। एग्जिट पोल किया कैसे जाता है, तो देखो एग्जिट पोल क्या है, ये बेसिकली क्या है, एग्जिट पोल एक सर्वे है ना। एग्जिट पोल क्या है, एक सर्वे है। सर्वे का क्या मतलब होता है, लोगों के पास जा जा करके उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपने किसको वोट दिया। अब आपके मन में यह सवाल आएगा, अगर लोगों ने मना कर दिया बताने से तो, या अगर लोगों ने झूठ बोल दिया तो। देखो अगर आपसे मैंने पूछा, लेट सपोज एक आदमी है जिसका नाम है राम, एक आदमी है जिसका नाम है श्याम, ऐसे करके कई सारे लोगों से मैंने पूछा जाकर के कि भाई आपने किसको किसको वोट दिया, तो एटलीस्ट अगर मैं 10 लोगों से पूछूंगा तो 3 से 4 तो मेरे को सही सही बताएंगे, 3 से 4 तो मेरे को सही सही बताएंगे। बाकी बचते हैं 6 से 7, ठीक है। इस 6 से 7 में क्या होगा, 2 से 3 लोग मेरे को नहीं बताएंगे, वो बोलेंगे आपको क्या मतलब है, वो बोलेंगे भाई हमारा फंडामेंटल राइट है। वो उनको डर लगेगा, जैसे लेट सपोज कि एक पर्टिकुलर जगह पे बीजेपी मेजॉरिटी में है, बीजेपी का वहां के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं वो बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, पर ये जो 2 से 3 लोग हैं उनका ये मानना है कि बीजेपी सही नहीं है, उन्होंने क्या किया है, कांग्रेस को वोट दे दिया है। तो इस केस में क्या होगा, ये डिस्क्लोज करने से बचेंगे, तो ये मेरे को बताएंगे नहीं, ठीक है। जब मेरे को ये बताएंगे नहीं तो मैं इनसे दूसरे तरीके से सवाल पूछने लगूंगा कि क्या भाई महंगाई आज के इलेक्शन का एजेंडा है, क्या भारत में महंगाई है, क्या भारत में बेरोजगारी है। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो समझ में आ जाएगा कि आप किस हिसाब से और किस तरीके से आप लेकर के जा रहे हो। एक वीडियो मैंने इस पर बना रखा था आपके मैनिफेस्टो को लेकर के, जिसमें मैंने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में बताया था। मैंने क्या बताया था, बीजेपी क्या कहती है, बीजेपी बिजनेस ओरिएंटेड चीज सोचती है, राइट के तरफ वो है थोड़ी सी, और कांग्रेस क्या है, लेफ्ट के तरफ है। और कांग्रेस क्या सोचती है, कांग्रेस इनइक्वालिटी को कम करने की सोचती है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई धर्म के नाम पर आजकल इस जो पॉलिटिकल माहौल है वो धर्म के नाम पर है क्या, तो कहोगे हाँ, तो फिर समझ में आ जाएगा कि आपने किसको वोट दिया है करके। हाँ भाई हिंदू तो खतरे में है, तो पता चल जाएगा। अगर आप नहीं भी बोलोगे तब भी समझ में आ जाएगा कि आपने किसको वोट दिया। हालांकि यहां पर भी क्या होता है, गुंजाइश होती है गलती की। और जो बाकी बचे हुए लोग बचे, ठीक है ना, जो बाकी जो बचे हुए हैं, जो लोग जो बचे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमें बता नहीं रहे हैं, वो एब्सटेन कर रहे हैं, या वो गलत बता रहे हैं, या वो झूठ बता रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, ये लिमिटेशन होता है,
ठीक है, क्योंकि एग्जिट पोल भी 100% सही नहीं होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी पर्टिकुलर चीज को देखेंगे आगे चल करके। अब यहां पर देखो एक और सवाल मन में बैठता है कि भाई अप्रैल से चल रहा है वोट, अप्रैल से चल रहा है इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन कब से चल रहा है? अप्रैल से चल रहा है। और इलेक्शन खत्म कब हुआ? 1 जून के आसपास खत्म, लगभग 1 जून को खत्म हो गया वो, ठीक है। तो अब 1 जून को वो खत्म हुआ है और शाम से एग्जिट पोल पर न्यूज आनी चालू हो गई है। महज 5-6 घंटे के अंदर अंदर ये चीजें हो गई है। तो जब आपको क्या लगता है कि इस इतनी बड़ी जनता है, करोड़ों वोटर्स हैं, 5-6 घंटे में सबका मूड जज कर लिया जाएगा क्या? कैसे जज कर लिया जाएगा सबका मूड 5-6 घंटे में? और 5-6 घंटे ही क्यों मिल रहे हैं उन लोगों को? क्यों नहीं वो अप्रैल से काम करना चालू कर दे रहे हैं? वो अप्रैल से काम करना क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? वो मई से काम करना क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? ये सारी चीजें अप्रैल मई के माह में क्यों नहीं हमें देखने को मिली? क्यों जून में ही मिली हमें देखने के लिए? तो देखो ये देखो सरकारी वेबसाइट से लिया हुआ एक स्क्रीनशॉट है। इसमें सेक्शन 126(1) आरपीए एक्ट 1951 में यह बोला जाता है कि भाई 48 घंटे के भीतर 48 घंटे तक, जब इलेक्शन खत्म हुआ उसके 48 घंटे तक कोई इस तरीके का पोलिंग या इस तरीके का जो एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वोटर्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, ये वोटर्स को अफेक्ट करता है। बेसिकली जब वोटर्स को ये अफेक्ट करता है तो एक आइडियोलॉजिकल शिफ्टिंग देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो लगभग 60% के आसपास लोग वोट करते हैं, ठीक है। अब इस 60 में से क्या होता है कि 20% लोग फिक्स होते हैं कि वो किन्हें वोट देंगे, बाकी बचे हुए 20% लोग भी फिक्स होते हैं वो किन्हें वोट देंगे। तो जो बीच के लोग बचते हैं, ठीक है, जो बीच के लोग बच रहे हैं, उनका असली में जो गेम होता है इलेक्शन का, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम लोग केरला की उसको एग्जिट पोल को देखेंगे। जब केरला की एग्जिट पोल को हम लोग देखेंगे तो हमें यह लगेगा पता कि वहां पर क्रिश्चियंस जो वोट है वो बीजेपी ने टारगेट कर लिया है। और अब साउथ में भी बीजेपी का डंका बज रहा है एज पर एग्जिट पोल। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो बेसिकली ये क्या है, एग्जिट पोल का प्रोजेक्शन है। यहां पर क्या है, एग्जिट पोल का प्रोजेक्शन किया गया है 2024 के तरफ पर। उसके बाद पोल्स ऑफ पोल्स की बात की गई है, 543 सीट्स, 272 पे मेजॉरिटी है। ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। एक सोर्स क्या है, तो दैनिक भास्कर नाम आपने। बेसिकली इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि यहां पर जो एनडीए है, बीजेपी वाला अलायंस, उसको 281 से 350 के आसपास का सीट मिल रहा है। इंडिया अलायंस की बात करें, जो कांग्रेस वह है, मेजरली जहां पर कांग्रेस है, वो उसको 145 से 201 सीट्स मिल रही है। उसके बाद अदर्स की बात करें तो 33 से 49 सीट्स की बढ़त यहां पर इन लोगों को मिली है। अब यहां पर अगर आप देखोगे इस पूरे ब्लॉक को आप देखो, चाहे आप इंडिया न्यूज की बात कर लो, न्यूज नेशन की बात कर लो, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत, सी वोटर, चाणक्य, अग्नि न्यूज। अगर अग्नि न्यूज को अगर आप छोड़ देते हो तो यहां पर जितने डेटा आप देख रहे हो यहां से यहां तक का, ठीक है ना, यहां से यहां तक का, इसको भी थोड़ा सा आप हटा दो, लोअर लिमिट को अगर आप हटा दो, आप अपर लिमिट देखो 350 है। अगर आप इन सब डेटा को अगर आप यहां पर देख रहे हो तो आपको यह पता चलेगा कि जो बीजेपी है, ठीक है, जो बीजेपी है पिछले इलेक्शन में वो जितने वोट्स लेकर के आई थी, यहां पर इस बार इलेक्शन में या तो वो उतनी सीट्स को होल्ड कर पा रही हैं या तो वो थोड़े से बेटर पोजीशन पर ही है ना। तो यहां पर बीजेपी की जो पब्लिक का जो सेंटीमेंट है इस एग्जिट पोल से जो लग रहा है वो ये पता चल रहा है कि बीजेपी तो आने वाली है, आ तो रहे हैं मोदी ही, पर अब सवाल ये है कि कितने से वो आएंगे, ठीक है। पहले ऐसा था, बीच में ऐसा 4th पोलिंग के साथ जब वो 4था चरण चला था मतदान का, तब ऐसा लग रहा था कि हो सकता है हवा पलटी है, ठीक है, और हवा पलटी भी है, लेकिन क्या हुआ है, उतने एफिशिएंट तरीके से नहीं पलटी है, ठीक है। तो बेसिक चीज यहां पर यह है। अग्नि न्यूज ने यहां पर एक मतलब हिम्मत दिखाई है और उन्होंने सबके अगेंस्ट जाकर के बीजेपी को मात्र 242 सीट्स यहां पर दी है। अब देखो यहां पर सवाल यह उठता है कि हमने अभी कहा था कि हो सकता है, पिछले स्लाइड में हमने कहा था, हो सकता है कि कुछ वोटर्स झूठ बोलें, हो सकता है कुछ वोटर्स बोगस तरीके से वोटिंग करें और गलत इंफॉर्मेशन जो एग्जिट पोल जो सर्वे करने आ रहा है उसको दे दें। लेकिन फिर भी यहां पर समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे जो सोर्सेज हैं वो सारे के सारे क्या एक साथ ही गलत हो जाएंगे, है ना। क्या वो एक ही साथ गलत हो जाएंगे? नहीं, उनका एक साथ गलत होना यहां पर मुश्किल लग रहा है। ये क्या है क्या नहीं है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल हमें ये लग रहा है कि नहीं भाई,
ये जो है ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि बीजेपी और इतने सारे जो एक तरह के जो पोलिंग सेंसस आ रहे हैं वो सारे एक तरीके से गलत ही हैं, ऐसा कहना अभी मुश्किल है। अगर स्टेट वाइज की बात करें तो यहां पर गुजरात आता है, गुजरात के बारे में तो बोल करके कोई फायदा ही नहीं है, ये जो है सामने है। दिल्ली की बात करते तो दिल्ली में फिर से रिंकिया के पापा का डंका बज रहा है। यहां पर जो कन्हैया कुमार है वो जीतने के आसपास भी नहीं है एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये दिल्ली में यहां पर आपको मतलब एक क्वेश्चन रहेगा मेरा आपसे ये कि जब भी स्टेट का इलेक्शन होता है तो वहां पर आप जीतती है, ठीक है, और अच्छी खासी विक्ट्री लेती है वो, लेकिन जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो मोदी जी जीतते हैं। दिल्ली की जनता चाहती क्या है, ठीक है, इसका बड़ा प्यारा सा आंसर है। आई होप आप अगर वीडियो देख रहे हो तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है ना। इसका बड़ा प्यारा सा आंसर है कि कैसे ये सब हो रहा है। उसके बाद देखो क्या है, हरियाणा की बात करें तो ये हरियाणा में भी क्या है, एनडीए 6 से 8 लेकर के आ रही है, एनडीए फिर से यहां पर बढ़त बनाए हुए है। अब ये जो हरियाणा है ये वो शहर है, ये वो राज्य है जहां पर बेसिकली क्या था, अग्निवीर जैसे स्कीम का ऑपोजिशन हुआ था, ठीक है ना। यहां के भी किसान जो बड़े बड़े किसान हैं, ठीक है, जो पंजाब के बॉर्डर पर जो है, उन्होंने क्या किया था, जो प्रोटेस्ट हुआ था फार्मर प्रोटेस्ट, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, फिर भी बीजेपी जीत रही है ना। अब ये क्या दिखाता है, ये क्या शो करता है ना, ये क्या शो कर रहा है, ये क्या सेंटीमेंट शो कर रहा है। अभी तो हम लोग ईवीएम वीवीएम वोट की बात ही नहीं कर रहे, अभी तो ये जनता का पोल है। जनता झूठ इतनी ज्यादा झूठ बोलेगी, ये इतना ज्यादा भी गलत होता है ना। एक्यूरेट अभी देखेंगे गलत कैसे होता है, गलत भी हो सकता है लेकिन इतना ज्यादा गलत, ठीक है। और वो भी इस सारे प्रदेश में, यहां पर जहां पर क्या होता है, बीजेपी से लोग ऑलमोस्ट खफा ही रहते हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहां पर क्लीन स्वीप है, ठीक है, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप है 29 के आसपास की सीट के साथ। बिहार की बात करो तो बिहार में भी फिर वही जो नीतीश कुमार, वहां पर नीतीश कुमार और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है उस अलायंस में 29 से 33 सीट इनको मिली है। यहां पर जो इंडिया अलायंस की बात करोगे, जो तेजस्वी यादव वाली पार्टी, लालू प्रसाद यादव वाली पार्टी की बात करोगे तो उनको 7 से 10, अदर्स जो लोकल पार्टियां हैं उनको 0 से 2 सीट्स मिलने की संभावना है बिहार में। पंजाब की बात करो तो यहीं पर बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा हल्का रहा है, यहां पर के लोग बीजेपी से खुश नहीं है। लेकिन यहां पर बीजेपी वाली बात देखने की नहीं है, यहां पर कौन सी वाली बात देखने वाली है, यहां पे आम आदमी पार्टी वाली बात देखने वाली है, जिनको 0 से 2 सीट मिल रहा है यहां पर। अब आप देखोगे दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी थोड़ी सी ढीली पड़ रही है, यहां पर भी आम आदमी पार्टी थोड़ी सी ढीली पड़ रही है। उसके बाद और तो और एक है वो ये है कि केजरीवाल को जेल हो गई है ना, केजरीवाल साहब को जेल हो गई है। तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये आम आदमी पार्टी के ऊपर पूरे तरीके का ये एक क्रैकडाउन है। उसके बाद जब वेस्ट बंगाल की बात करोगे तो यहां पर टीएमसी 11 से 14, ममता बनर्जी वाली पार्टी 11 से 14, बीजेपी जो है वो 26 से 30 पर है यहां पर। तो यहां पर वेस्ट बंगाल में भी क्या है, बीजेपी की बढ़त है ना। तो सिंपल सी बात है, सीधी सी बात यहां पर ये आ रही है। आसाम की बात करो तो आसाम में भी यहां पर मेजॉरिटी 9 से 11, ये आसाम इनके लिए कोई बहुत बड़ा मतलब मुद्दा नहीं था। आसाम ऑलरेडी इनके साथ है, अलायंस है, ठीक है, वहां पर ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जब आप साउथ की बात करोगे, ऐसा कहा जाता था कि बीजेपी है ना, बीजेपी जो है वो साउथ में जीतना मुश्किल है इनका, ठीक है। ये होल्ड कहां करती है, सेंट्रल नॉर्दर्न इंडिया इन सब जगहों पर होल्ड करती है, साउथ में होल्ड करना मुश्किल है। यहां पर तो समझ में आता है कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में समझ में आता है, पर केरला में समझ में नहीं आता। अब आप ये बोलोगे कि केरला में ये जीते कहां हैं, यहां पर तो यूडीएफ के पास 17 से 18 सीट्स हैं, इनके पास तो बस 2 से 3 सीट्स हैं। तो यहां पर देखो समझने वाली बात ये है कि पहले तो कुछ नहीं था केरला में, अब इन्होंने अपना खाता खोला है। जब इनके पास कुछ नहीं था केरला में, तब मोदी जी पीएम बने थे ना, तब बीजेपी मेजॉरिटी से आई थी ना, अब तो यहां पर खाता खुल गया है। क्रिश्चियंस के जो वोट है ना उनको यहां पर टारगेट किया गया है, ठीक है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो वोट्स हैं उनको यहां पर टारगेट कर करके एनडीए ने यहां पर अपना खाता खोल लिया है। आंध्र प्रदेश की बात करो तो यहां पर एनडीए 20 के साथ है। YSRCP, इस पर हमने वीडियो बना रखी है, ठीक है, 4th फेज ऑफ इलेक्शन की वीडियो होगी चैनल पर, जाकर के देखना। यहां पर YSRCP के ऊपर हमने बोल रखा है कि कैसे जो इनके एक एमएलए है वो झगड़ा करते हुए पाए गए थे आम आदमी के साथ। तो यहां पर यह पता चल रहा है कि उसका असर वो देखने को मिला है। और फिर से यहां पर बीजेपी एनडीए, बेसिकली बीजेपी, मेरा यहां पर कहने का मतलब है बीजेपी एनडीए दोनों से है, ठीक है। तो यहां पर उनकी बढ़त यहां पर देखने को मिली है। तेलंगाना में भी यहां पर मेजॉरिटी इनको मिली है। तो यहां पर क्या है, ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो यही पता चल रहा है कि भाई बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। उसके बाद देखो यहां पर एक सवाल आप लोगों के मन में था, मेरे मन में भी था कि क्या भाई ये जो एग्जिट पोल है उस पर
इन एग्जिट पोल पर 100% भरोसा किया जा सकता है क्या? क्या एग्जिट पोल गलत नहीं होते? क्या 6 घंटे में, है ना, 6 घंटे में क्या एग्जिट पोल जो है वो पूरे की इतने सारे मतलब इतने सारे वोटर्स हैं, क्या सबका वो माइंड रीड कर सकती है? क्या वो सबकी साइकोलॉजी समझ सकती है? और समझने के बाद क्या वो 6 घंटे के बाद जो प्रेडिक्ट कर रही है क्या वो सही होता है? तो बहुत हद तक या सही होता भी है, ठीक है, 60-70% वो सही होता भी है, लेकिन वो कई हद तक वो गलत भी होता है। यहां पर देखो 2021 में चुनाव हुए थे, यहां पर ये बोला गया था जो टीएमसी है, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, वो नहीं जीतेगी और बीजेपी जो है वो जीत जाएगी मार्जिन से, ठीक है ना। यहां पर ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिली थी और ये उसी साल का क्या है, एग्जिट पोल का डेटा है। इस एग्जिट पोल के डेटा को अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको ये पता चलेगा कि टीएमसी को एग्जिट पोल जो मिला था वो देखो ये टीएमसी वाला है, ठीक है ना, ये टीएमसी वाला है। यहां पर सीधा सीधा ये बोला गया है कि टीएमसी 150 के आसपास है, ठीक है, 150 प्लस माइनस उसी 152, 28, 58, 4, ये थोड़ा सा कम है, उसके बाद 52, 64, 130, मतलब वो ये सबसे कम है इंडिया टीवी का, ठीक है ना। यहां पर आपको ये देखने को मिला है कि भाई ये सब कुछ जो है वो क्या शो कर रहा है कि जो टीएमसी है और काउंटर पार्ट बीजेपी से कम है ना। और अगर बीजेपी के साथ कंपेयर नहीं भी करोगे तो ये 100 के आसपास ही दिखा रहा है, 100, 150, इसी रेंज में ये सारी चीजें चल रही है। लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट आता है तो टीएमसी को 215 मिलते हैं और बीजेपी, यहां पर भी आप देखो बीजेपी भी हर जगह 100 आसपास ही है, 100-150 के बीच में ही है। यहां पे ये 162 है, ठीक है ना, ये 162 है, तो यहां पर क्या है, ये 100-150 के बीच में ही है बीजेपी। लेकिन बीजेपी को एक्चुअली कितने मिले, हाफ, आधा मिला 150 का, है ना, और वो भी उतना नहीं। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि एग्जिट पोल भी असफल कई बार हो जाता है। इवन आम आदमी पार्टी के इलेक्शन के टाइम पर भी हुआ था, स्टेट वाले इलेक्शन के टाइम पर 70 में से 67 सीट जीत गई थी वो आम आदमी पार्टी। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो जिससे ये पता चलता है कि भाई लिमिटेशन तो है, वी कांट ट्रस्ट दिस एग्जिट पोल अंटिल द रियल रिजल्ट रिवील्ड, ठीक है। जब तक सही रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट नहीं आ जाता तो वी कांट से कि हाँ कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी नहीं जीतेगी। यहां पर क्या होता है ना, सवाल देखो, अगर आप इस वाले डेटा को देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि चीजें एक मत नहीं है, थोड़ी बहुत। यहां पर देखो 152, 128, मतलब डिफरेंस यहां पर आ रहा है, लेकिन अभी वाले में तो डिफरेंस ही नहीं आ रहा, वो ऑलमोस्ट एक तरीके से इक्वल के तरफ है। तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि क्या सारी ही एग्जिट पोल वाले सोर्सेस गलत है, ठीक है। उसके बाद अगर और बात करोगे, इतिहास में जाओगे तो यहां पर आपको इंदिरा गांधी दिख रही होंगी। आईबी ने इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को बोला था कि आप इलेक्शन कंडक्ट करवा लो, ठीक है ना, आप इलेक्शन कंडक्ट करवा लो, आप जीत जाओगे, यू विल विन, विक्ट्री हो जाएगी। लेकिन उस समय हार गई थी, ये हार गई थी, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है कि ये हार गई थी। सिमिलर केस हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 2004 में, जब इनको बोला गया था आएगी तो कौन, बीजेपी, कमल खिलेगा, कमल खिला ही नहीं था उस समय, फिर कांग्रेस ने सरकार बना लिया था। तो यहां पर बेसिक चीज ये बनती है कि एग्जिट पोल को क्या करना है, हमें उतना सीरियस नहीं लेना है अंटिल हमें रिजल्ट न दिख जाए। अब आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अपने राय को कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितनी सीट्स जीत सकती है, ठीक है। आपके अनुसार क्या बीजेपी 400 प्लस लेके आएगी या बीजेपी 300 प्लस लेकर के आएगी? क्या होगा इस एग्जिट पोल में, इस रिजल्ट में क्या हो सकता है, इस इलेक्शन के रिजल्ट में क्या हो सकता है, बेसिकली उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।